इस वक्त मौजूद हूँ टोरंटो के डाउनटाउन यंग डंडास स्क्वायर में। मिनी टाइम स्क्वायर है ये। न्यूयॉर्क का तो काफ़ी बड़ा है यूएस में। जो एक फूड कोर्ट है, यहाँ पे आपको फास्ट फूड मिलता है। यहाँ पे हर टाइप का देसी फूड मिलता है, चाइनीज़, जापानीज़, इंडियन, पाकिस्तानी, अरबिक। ब्यूटीफुल। लोग अपने डॉग्स के साथ आ रहे हैं, एंटर हो रहे हैं बाबे खैबर से। और ये रियल पंपकिन है। कितने बड़े बड़े पंपकिन हैं, मैंने लाइफ में इतने बड़े पंपकिन नहीं देखे। काफ़ी खूबसूरत सा बनाया हुआ है, ग्लास ऊपर लगा हुआ है। ये बैठने के लिए है, आप इस पे बैठ भी सकते हैं। बच्चे को रेस्क्यू कर रहा है वो। प्रोफेशनल 2 कैमरामैन आए हैं, 4 कैमराज पकड़े। आई थिंक ये कोई न्यूली वेड है। सीधे डाउनटाउन को हिट कर रहा है, निशाना बनाया हुआ है तोप ने। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अगलियन ट्रैवलिंग। खुश आमदीद जियान और बखैर आगले। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोरंटो के डाउनटाउन यंग डंडास स्क्वायर में। आज के व्लॉग में मैं यहाँ पे यंग डंडास स्क्वायर के सराउंडिंग एरिया का व्लॉग बना के दिखाऊँगा, वॉक करके। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। ये है यंग डंडास स्क्वायर, काफ़ी फेमस एरिया है टोरंटो में। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं फ़ोटोज़ खिंचवाने और यहाँ पे इतना ख़ास कुछ भी नहीं है। आज लोग काफ़ी कम हैं क्योंकि अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, तो लोग भी काफ़ी कम हैं। ये सामने ईटन सेंटर है, यहाँ का बड़ा मॉल है टोरंटो का। ये यंग डंडास स्क्वायर, जिसको मिनी न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर भी बोलते हैं, मिनी टाइम स्क्वायर है ये। न्यूयॉर्क का तो काफ़ी बड़ा है यूएस में, लेकिन ये टोरंटो का छोटी सी एक जगह है जहाँ पे काफ़ी सारी एलसीडीज़ लगी हैं बड़ी बड़ी, और बिल्कुल टाइम स्क्वायर जैसा लग रहा है, लेकिन इतना बड़ा एरिया नहीं है, काफ़ी छोटी जगह है। लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे फ्री होके टाइम स्पेंड करते हैं, यहाँ पे आके गपशप लगाते हैं फ्रेंड्स के साथ। और यहाँ पे ये स्ट्रीट कार चलती हैं, इसको स्ट्रीट कार बोलते हैं। हम तो इसको ट्रैम बोलते हैं, लेकिन कनाडा में इसको स्ट्रीट कार बोलते हैं। तो ऊपर डाउनटाउन में ये चलती हैं, और ये साथ ही ये जो शेड बना हुआ है, ये यहाँ का सबवे स्टेशन है, अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन। यूके में इसको ट्यूब बोलते हैं। तो इसी यंग डंडास स्क्वायर में दोनों फैसिलिटीज़ हैं। बसेस भी आपको मिल जाती हैं, अंडरग्राउंड ट्रेन भी यहाँ से मिल जाती है, और ये ट्रैम भी यहाँ पे आपको मिल जाती है, स्ट्रीट कार। सिग्नल रेड हो चुका है अभी। उप्स। अभी काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, तो वेदर लगता है विंटर्स बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी हैं टोरंटो में। सिग्नल खुल चुका है। ये भी मैं यंग डंडास स्क्वायर से निकल आया हूँ। यहाँ पे काफ़ी
सारी शॉप्स हैं इस एरिया में, खाने पीने की, फ़ास्ट फूड की शॉप्स हैं और शॉपिंग के लिए है जगह। यहाँ पे भी हॉर्न लोग बजाते हैं पाकिस्तान की तरह, मतलब अननेसेसरी हॉर्न बजाते हैं। तो यंग डंडा स्क्वायर से ये थोड़ी सी वॉक करके आप इस जगह पे आ जाते हैं जो एक फूड कोर्ट है। यहाँ पे आपको फास्ट फूड मिलता है। एक क्विक टूर करा के मैं दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे व्लॉग बनाए हुए हैं। ये एरिया है, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। यहाँ पे हर टाइप का देसी फूड मिलता है, चाइनीज़, जापानीज़, इंडियन, पाकिस्तानी, अरबिक। और अभी क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं टोरंटो में, तो लोगों का फोकस खाने पीने पे होता है कि अंदर बैठ के आराम से गर्म जगह पे खाना खाया जाए। ये अंदर सीटिंग एरिया बनाया है और प्लास्टिक लगाई हुई है ताकि कोल्ड अंदर न जाए। तो रात के टाइम भी यहीं पर काफ़ी रश होता है। ये तो था एक क्विक टूर फूड स्ट्रीट का जो कि बिल्कुल यंग डंडा स्क्वायर के पास ही है। ये भी काफ़ी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, फेमस है, शेल्डन एंड ट्रेसी स्टूडेंट लर्निंग सेंटर है ये यहाँ का, स्टूडेंट लर्निंग सेंटर। ये जॉलीबी है, ये सारे रेस्टोरेंट, शॉप्स, सब कुछ यहाँ पे है। ये जगह इतनी दूर नहीं है डाउनटाउन से, यंग डंडा स्क्वायर से। आपने देखा मैंने कुछ ही मिनट वॉक की है यंग डंडा स्क्वायर से और यहीं पर आ पहुँचा हूँ। सिग्नल खुल चुका है। स्कूल ऑफ परफॉर्मेंस। अगर आप वो वाली टूरिस्ट बस लेंगे सिटी साइट सीन वाली जो यंग डंडा स्क्वायर से चलती है, तो वो इसी रूट से गुज़रती है। तो उस बस में से इस जगह के व्यूज़ काफ़ी मज़ेदार हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। सिटी साइट वाली बस से, टूरिस्ट बस से। नहीं तो आप वॉक करके भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये एरिया इतना दूर नहीं है डाउनटाउन में। ये है ज़ंज़ीबार और ये कैनबिस है जहाँ पे वीड वगैरह मिलती है स्मोक के लिए। ओके, मैं इस साइड से जाता हूँ ताकि आपको कुछ थोड़ा बहुत दिखाता जाऊँ, इवन दो यहाँ पे अलाउड नहीं है जाना। ये ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई है इसलिए मैं उस साइड पे नहीं जा रहा, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है सेफ्टी के लिए, ये लोग इस तरह का वो बना देते हैं शेड टाइप, ताकि जब कंस्ट्रक्शन हो रही हो तो लोगों पे कोई चीज़ ना गिरे ऊपर से। आगे काफ़ी खूबसूरत आर्ट वर्क हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इससे थोड़ा ही आगे है, 1 मिनट वॉक पे।
और काफ़ी प्यारी सी जगह है। बिल्डिंग पे काफ़ी खूबसूरत वर्क हुआ है आर्ट का। ओके, सिग्नल रेड है। ये है अकिया की बिल्डिंग, नीचे अकिया है। ये जो टाल बिल्डिंग है इसमें ये नीचे फ्लोर में आइकिया है। अकिया हेलो। नो ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम या। काफ़ी फ़नी आदमी था। पहले उसने इशारा किया, जो मैंने कैमरा मूव किया बोला नहीं नहीं कैमरा नहीं, लेकिन अच्छा था, वो उससे नहीं था, हंस रहा था। तो यहाँ पे कभी कभी अच्छे लोग भी बहुत मिलते हैं और कभी कभी बहुत बुरे भी मिलते हैं, क्योंकि जब आप आउटडोर व्लॉग करते हैं तो हर टाइप की सिचुएशन आती है सडनली। ये वाला लड़का था। ये जिराद स्ट्रीट पे मैं पहुंच चुका हूँ। आगे जाएं तो कॉलेज है, कॉलेज सबवे स्टेशन लेफ़्ट साइड में। यहाँ पे सारी कंपनीज़ हैं इस बिल्डिंग में, बड़े बड़े ब्रांड्स। और ये वो जगह है जिसकी मैं बात कर रहा था, पेंटिंग की आर्ट वर्क जो हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रिवील हो रही है बिल्डिंग स्लोली स्लोली। ट्रीज आ गए हैं बीच में। ब्यूटीफुल। पूरी बिल्डिंग पे देखें आर्ट हुआ है, काम हुआ है। यहाँ पे एक स्ट्रीट, एक अलाई है, एलाई आर्ट ग्रेफिटी एलाई है, आई थिंक उसको ग्रेफिटी बोलते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा उसका भी व्लॉग बना के आपको दिखाऊं। वहाँ पे काफ़ी खूबसूरत इंडिविजुअल जो फ्रीलांस आर्टिस्ट होते हैं उन्होंने काम किया है पूरी स्ट्रीट में। उसका भी मैं व्लॉग एक दिन बना के आपको दिखाऊंगा। ये आप रीड कर सकते हैं पॉज करके। देखें डाउनटाउन से थोड़ा ही मैं बाहर आया हूँ, काफ़ी खामोशी है इस जगह पे। ये ऑलमोस्ट चर्च वेल्सले का एरिया है, चर्च एंड वेल्सले। यहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं, काफ़ी सारे घर हैं। ये बाबे खैबर है टोरंटो का। आई डोंट नो ये क्यों बनाया है बाबे खैबर। लोग अपने डॉग्स के साथ आ रहे हैं, एंटर हो रहे हैं बाबे खैबर से। आगे काम चल रहा है, रोड बंद है। मैं एक क्विक टूर कराता हूँ कॉलेज पार्क का, जहाँ पे हैलोवीन की कुछ नुमाइश हो रही है, सेटअप लगा हुआ है हैलोवीन का। फिर मैं आगे जाके इस व्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ। ये है कॉलेज स्ट्रीट, ये कॉलेज सबवे स्टेशन है। इसी बिल्डिंग के अंदर से आप ट्रेन स्टेशन में जा सकते हो। उस ट्रेन स्टेशन का नाम है कॉलेज सबवे स्टेशन। और ये कॉलेज पार्क है। यहाँ की व्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ। हैलोवीन की तैयारियां हैं हुई हैं, पम्पकिन वाइट और स्पाइसी पम्पकिन कलर।
लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ ले रहे हैं, किड्स आए हैं, फैमिलीज़ आई हैं। और ये रियल पम्पकिन है, कितने बड़े बड़े पम्पकिन हैं, मैंने लाइफ में इतने बड़े पम्पकिन नहीं देखे। फ्रूट्स भी लगे हैं, लेकिन फ्रूट्स ये प्लास्टिक के हैं। अनार है, सेब है, मिर्चें हैं, गाजरें हैं, ये सब नकली हैं। ये फूल असली हैं, ये भी असली है, कद्दू भी असली हैं। तो ये है कॉलेज पार्क, इसको कॉलेज पार्क बोलते हैं। एक छोटा सा क्विक टूर इसका मैं यहाँ से कराता हूँ। काफ़ी खूबसूरत सा बनाया हुआ है, ग्लास ऊपर लगा हुआ है और पानी उससे जब निकल रहा है तो काफ़ी अच्छा लगता है। क्रिस्टल है, क्रिस्टल क्लियर पानी नज़र आ रहा है ग्लास की वजह से। इसलिए ये लोग भी यहाँ पे हैं, फ्रॉग्स, क्योंकि इतना अच्छा पार्क है तो फ्रॉग्स भी यहाँ पे आ चुके हैं। ये बैठने के लिए है, आप इस पे बैठ भी सकते हैं। तो वो कॉलेज सबवे स्टेशन की एंट्रेंस है, इसलिए इसको कॉलेज पार्क भी बोलते हैं। छोटा सा पार्क है। तो ये नेबरहुड के जो लोग हैं यहाँ पे आते हैं अपने पेट्स और फ्रेंड्स के साथ टाइम पास करने। हवा भी काफ़ी ठंडी है, लगता है सर्दियाँ आ चुकी हैं। सराउंडिंग का क्विक टूर करा रहा हूँ मैं आपको कॉलेज पार्क का। अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, बल्कि आ चुकी हैं, पर अभी इवन मुझे ठंड लग रही है। ठंडी हवा है, तो विंटर्स भी यहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इवन ग्लव्स आपने पहने होंगे फिर भी आपको काफ़ी सर्दी लगती है यहाँ पे। तो इमेजिन करें ग्लव्स पहन के फिर कैमरा होल्ड सही नहीं होता, तो विदाउट ग्लव्स के मैंने व्लॉग बनाने हैं और हाथ बिल्कुल फ्रीज़ हो जाने हैं, इतनी सर्दी होगी यहाँ पे। लेट्स सी कि क्या होता है मेरे साथ यहाँ पर विंटर में अगर मैं व्लॉग बनाता हूँ तो। इस जगह पे मैंने व्लॉग पहले कभी नहीं बनाया, इस रोड पे फर्स्ट टाइम है मेरा, तो इसलिए कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। ये कॉलेज स्ट्रीट आ गई है और बे स्ट्रीट का सेंटर है ये। सिग्नल खुल चुका है।
तो ये अभी फिर काफ़ी पीसफुल एरिया स्टार्ट हो गया है, यंग डंडास स्क्वायर की तरह नहीं है जहाँ पे काफ़ी रश हो। तो डाउनटाउन की यही बात है, एक जगह पे एकदम रश होता है और उसके सराउंडिंग एरिया में फिर कुछ भी नहीं होता। सब बोलते हैं टोरंटो काफ़ी बिजी जगह है, लेकिन आई थिंक टोरंटो इतना बिजी बिल्कुल भी नहीं है जितना लोग बोलते हैं, और इतना बड़ा सिटी भी नहीं है। बाय लैंड बड़ा होगा शायद, बाय लैंड ये काफ़ी बड़ा है टोरंटो, पूरा ओंटारियो, लेकिन बाय सिटी देखें तो आई थिंक ये लाहौर से भी छोटा होगा, मर्दान के साइज़ का होगा या फैसलाबाद के साइज़ का होगा तो इस जगह पे जब आप डाउनटाउन से बाहर आ जाते हैं तो फिर मोस्टली आपको इसी तरह के ट्रैम जो सड़कों पे चलती हैं वो ही नज़र आती हैं, स्ट्रीट कार्स। ये आगे मैं क्वीन पार्क की तरफ जा रहा हूँ। आई थिंक क्वीन पार्क का भी मैंने व्लॉग बनाया था पहले, वो भी काफ़ी अच्छी जगह है, पुरसुकून, नीट, क्लीन और सेफ जगह है टोरंटो में। ये अभी क्योंकि ख़ज़ां का मौसम है तो आप देख सकते हैं पत्ते ऑलमोस्ट येलो हो चुके हैं और 2-3 वीक्स में ये पत्ते येलो होकर गिर जाएंगे टोटली, तो ये ग्रीनरी ख़त्म हो जाएगी यहाँ से। विंटर्स में ग्रीनरी ज़ीरो हो जाती है यहाँ पे, और फिर जैसे ही विंटर्स ख़त्म होती हैं तो ग्रीनरी वापस आ जाती है। तो अभी ग्रीनरी का के जाने का टाइम हो चुका है। वाह, ये भी काफ़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग नज़र आ रही है, द कॉलेज स्ट्रीट 101। अमेजिंग। और ब्रिक्स काफ़ी खूबसूरत हैं, काफ़ी हिस्टोरिकल, काफ़ी पुरानी इमारत लग रही है मुझे तो। ये बिल्डिंग चेक करिए कैसे बनी है, एक साइड पे स्लाइस हुआ है बिल्डिंग का। और ये ब्लॉग मैं एंड करूँगा द मोस्ट हाउंटेड प्लेस टोरंटो वाली जगह पे जाके, जिसके बारे में मशहूर है कि ये काफ़ी हाउंटेड प्लेस है, काफ़ी जिन्नात, चुड़ैलें वगैरह यहाँ पे होती हैं, और लोगों को डर भी लगता है। पुराने ज़माने में ये बोलते हैं यहाँ पे कितना मर्डर हुआ था आपस में, कुछ ग्रुप्स ने मर्डर किए थे जो अभी तक लोगों को नज़र आते हैं, लेकिन ये हाउंटेड प्लेसेस में ही आता है। ये क्वींस पार्क, यस क्वींस पार्क का एरिया है। यस, ये क्वीन पार्क का सबवे स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन ये जो है। और फिर ये कोई राउंड सी जो बिल्डिंग है ग्लास की, आई डोंट नो ये भी कोई चीज़ है, लेकिन पता नहीं क्या है ये। तो अगर आप ट्रेन लेना चाहें अंडरग्राउंड तो ये क्वींस पार्क का एक यहाँ से एंट्रेंस है अंडरग्राउंड, और एक वो फ्रंट से है उस साइड से। ये है यूनिवर्सिटी एवेन्यू, ये वाला। अभी मैं सिग्नल का वेट करता हूँ, सिग्नल जब खुलेगा तो द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन टोरंटो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके।
कि सिग्नल ओपन हो गया है। उस साइड पे सन है, फ़ायदा नहीं है कैमरे को लेके जाने का। तो क्वींस पार्क का एक ये एंट्रेंस है टीटीसी ट्रेन स्टेशन का, सबवे अंडरग्राउंड। तो ये क्वींस पार्क में मैं आ गया हूँ। काफ़ी बड़ा पार्क है ये, और ये बिल्डिंग भी यहीं पे मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, बच्चे को रेस्क्यू कर रहा है ऑक्सीजन मास्क लगा के। काफ़ी पुरसुकून जगह है ये, शोर बिल्कुल भी नहीं है, ट्रैफिक भी कम है। यहाँ से मैं रोड क्रॉस करता हूँ क्योंकि क्रॉसिंग काफ़ी दूर है। यल्ला रन 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 रन। ये है वो खूबसूरत सी जगह जहाँ पे मैंने पहले भी एक दिन व्लॉग बनाया था विंटर्स में। ये स्ट्रक्चर व्यू चेक करें, काफ़ी खूबसूरत है। और ये आप पास करके रीड कर सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके। तो इसके करीब जाके मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। इसको द मोस्ट हाउंटेड बिल्डिंग भी बोलते हैं, पुरस्कार बिल्डिंग। यहाँ पे पाजी कुछ शूट कर रहे हैं, शूटिंग हो रही है, फैमिली फ़ोटो शूट हो रहा है। काफ़ी खूबसूरत पार्क है ये, पीसफुल। वो प्रोफेशनल दो कैमरामैन आए हैं, 4 कैमरास पकड़े। आई थिंक ये कोई न्यूली वेड है कपल। ये सराउंडिंग का एरिया है यहाँ का, काफ़ी मेंटेन रखा हुआ है, नीट क्लीन ब्यूटीफुल। ग्रीन तो अभी नहीं रहेगा, सर्दियाँ आते ही ख़त्म हो जाएगी ग्रीनरी। कितना बड़ा ऐसा एंट्रेंस का एरिया, ऐसा लगता है जैसे कोई किंग यहाँ से वॉक करके जाएगा घोड़े पे बैठ के। कोई कैसल लग रहा है बड़ा सा। ये विटनी का स्टैचू है। आई डोंट नो विटनी कौन था, विटनी स्पीयर्स है कौन है।
ये द मोस्ट हॉन्टेड बिल्डिंग है, वन ऑफ दैम टोरंटो में। ये देखें, कोई क्वीन बैठी हुई है ऊपर अपने तख्त पे, उसका स्टैचू है। क्योंकि स्टैचू ब्लैक है तो इतना विजिबल नहीं आ रहा वीडियो में। मैं हर तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, इम्पॉसिबल फेल हो चुका हूँ क्योंकि धूप पे आगे सनसेट्स हो रहा है। ये आगे जॉन सैंडफील्ड मैकडोनल्ड का स्टैचू है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। 1867 से 1871 तक ओंटारियो, अमेजिंग। ये है मोस्ट हॉन्टेड बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज, जो मैंने नेट पे देखे थे, लेकिन मैं अंदर नहीं जा रहा तो इसलिए सेफ हूँ मैं। तोप भी पड़ी हुई है यहाँ पे, तोप, ये देखें तोप। सीधे डाउनटाउन को हिट कर रहा है, निशाना बनाया हुआ है तोप ने। पूरी मेटल की है ये तोप। अमेजिंग। ओ, मैं सोचा रेनबो है, थोड़ा सा ऐसा नज़र आया स्काई में। इसको मैं थोड़ा स्लोली आपको दिखाता हूँ जूम करके, ताकि आप सही इसके विजुअल्स देख सकें। ओके, ये मैंने फुल जूम कर दिया। अंदर टाइगर भी बने हुए हैं कॉर्नर्स में, और ब्रिक्स इसकी काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, पत्थर जैसी हैं, पथरीली ब्रिक्स हैं। ब्यूटीफुल, अमेजिंग आर्किटेक्चर है ये। अभी लेटेस्ट ज़माने में इस तरह की कोई नहीं बना सकता। ये पहले ज़माने में होता था जब सब कुछ मैनुअल होता था। अभी मशीनरी आ गई है, लेकिन इस तरह का काम इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट कोई बनाते ही नहीं है। तो काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है ये। यहाँ से पूरा डाउनटाउन नज़र आ रहा है। एक इस साइड पे भी तोप है, इस बिल्डिंग के लेफ़्ट राइट दोनों साइड्स पे तोप हैं। एक क्वीन यहाँ पे भी बैठी है, एक क्वीन वहाँ पे भी थी। लेफ़्ट राइट पे जो है, जिस तरह लेफ़्ट पे डिज़ाइन है सेम राइट में भी डिज़ाइन हुआ है इस बिल्डिंग के। ये तो कोई ब्रिटिश की क्वीन लग रही है, यूके की। फ्रॉम द फेस
ER लिखा है, लेकिन पता नहीं नाम क्या है इस क्वीन का। देखने में तो ये ब्रिटिश वाली लग रही है, इंग्लैंड की क्वीन। और ये है कनाडा का फ्लैग। इसी के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दें अगर पसंद आई हो। और चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले व्लॉग्स भी आपको मिलते रहें। ये फाइनल सलामी तोप की पेश कर रहा हूँ मैं जाने से पहले। डाउनटाउन की तरफ इसका रुख है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने लिए नहीं तो उनके लिए जो आपके लिए अपना ख्याल रखते हैं। यल्ला बाय।